नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मिली जीत के बाद इमरान खान के गृह मंत्री शेख राशिद ने यूं ही नहीं कहा था कि भारत के मुसलमानों के जज्बात भी पाकिस्तान टीम के साथ हैं। ये बात वो भी जानते हैं कि भारत में ही कुछ लोग हैं जो भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। तभी तो यूपी के आगरा, बरेली, बदायूं, सीतापुर जैसे जिलों में भी पाकिस्तान की जीत के बाद पटाखे फोड़े गए और भारतीय टीम के खिलाफ विवादित नारेबाजी की गई। लेकिन पाकिस्तान की जीत पर यह जश्न मनाने वाले लोग शायद भूल गए थे कि वो उस उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके राज में इस तरह के देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की बात तो छोड़िए, सोचना भी दूर की बात है। और अगर कोई ऐसी हरकत करता भी है तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जिन लोगों ने भी यूपी में आगजनी की थी, हिंसा की थी, सार्वजनिक संपत्तियों में आग लगाई थी, उन सभी दोषियों की संपत्ति जब्त कर योगी सरकार ने नुकसान की पूरी भरपाई की थी। योगी सरकार की इस कार्रवाई के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था, क्योंकि इस तरह के एक्शन लेने वाली ये पहली सरकार थी। अब आप सोच सकते हैं कि जो योगी सरकार सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को नहीं छोड़ती है, वो भला देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आरोपियों को कैसे छोड़ सकती है। इसलिए योगी सरकार ने पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने और जश्न मनाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दे दिया है कि योगी सरकार ने सभी जिलों के एसपी, एसएसपी को साफ तौर पर कह दिया है कि कहीं भी ऐसी वारदात हो जिसमें देश के खिलाफ काम किया जा रहा हो, उसमें भी देशद्रोह की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करें। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ से निर्देश मिलने के बाद यूपी पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। यूपी पुलिस के मुताबिक सीतापुर, बदायूं, आगरा, बरेली जिले के 7 आरोपियों को नामजद करने के साथ ही 5 को हिरासत में भी लिया गया है। बरेली के इज्जत नगर में एक व्यक्ति ने मोबाइल के व्हाट्सएप पर पाकिस्तान का समर्थन करते हुए स्टेटस लगाया था। इज्जत नगर थाने में ही एक और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बदायूं के फैजगंज बेहटा थाने में आरोपी नियाज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नियाज ने फेसबुक पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट डाली थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाने में फेसबुक पर पाकिस्तान की जीत पर टिप्पणी करने वाले मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। आगरा में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने और देश विरोधी नारे लगाने वाले 3 कश्मीरी छात्र अरशद यूसुफ, इनायत अल्ताफ और शौकत अहमद गनी के खिलाफ जगदीशपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। तीनों आरबीएस के बिचपुरी कैंपस से इंजीनियरिंग कर रहे थे। हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान की खाकर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले इन सभी आरोपियों के खिलाफ योगी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। यानी जिन लोगों ने पाकिस्तान की जीत पर बम फोड़े, अब वो तैयार हो जाएं, उनके खिलाफ जल्द ही बुलडोजर जैसी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि सीएम योगी ने तो बुधवार को ही साफ कर दिया था कि देश के साथ विश्वासघात करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। वे पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर बने, उनके सामने ही जब पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर और दलितों पर सरेआम अत्याचार होने लग गया, उन्हें पाकिस्तान से भाग करके आने पड़ा और 1950 से लेकर 1965 तक भारत के अंदर गुमनाम निर्वासित जीवन उनको व्यतीत करना पड़ा। आज जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के हित के लिए जो योगदान दिया, आज जन जन के तारणहार है, सबके लिए वे पूजनीय बने हुए हैं। पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देता है, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम कोई भूल से भी नहीं लेता है। राष्ट्र के साथ होने वाला कोई भी विश्वासघात कभी भी प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती है। और भाइयों बहनों, हम सब
जो लोग आपके समाज में झूठे मुकदमे लगाते थे, लेकिन राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों पर वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, तो आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी मंशा बहुत साफ है। वे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों की मुकदमों तो वापस लेते थे, पेशेवर दंगाइयों के मुकदमों को वापस लेते थे, लेकिन दबे कुचले समाज पर झूठे मुकदमे लगाकर के उनकी आवाज को दबाने का कार्य करते थे। ये पिछली सरकारों की वास्तविकता थी और उस वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर आप सभी लोग यहां पर आए हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग यहां से जाएंगे, अपने अपने जनपदों में सम्मेलन करके एक एक घर को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके कैसे कार्य किया जाना है इसके लिए अवगत कराएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली की मंगल कामनाएं। वैसे तो पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों से योगी सरकार अच्छी तरह से निपटना जानती ही है, लेकिन देश के उन नेताओं का क्या जो खुलेआम पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों का समर्थन करते हैं। भारत में रहकर भारत का खाने वाली जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने तो यही काम किया, जिन्होंने ऐसे सभी लोगों का समर्थन किया जिन्होंने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया और उनके साथ समर्थन में लिखा, पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले कश्मीरियों के खिलाफ इतना गुस्सा किया। कोई ये नहीं भूल सकता है कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनने के बाद मिठाइयां बांटकर कितने लोगों ने जश्न मनाया था। उन्होंने कहा कि विराट कोहली की तरह इसे सही भावना से ले, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानी टीम को बधाई दी। तो कोहली की आड़ लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी करने वालों का समर्थन करने वाली महबूबा मुफ्ती शायद ये भूल गईं कि बधाई देने और पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने में बहुत बड़ा अंतर है, और ये अंतर ही साफ बता रहा है कि कौन भारत की टीम में है और कौन भारत विरोधी टीम में है। बहरहाल पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने वाली योगी सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।